हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आई हूँ। ये लास्ट वीडियो में भी मेरा यही टॉपिक था। एक्चुअल में इसमें कुछ फॉर्मूलेस ज़्यादा हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी रह गए थे, तो मैं चाह रही थी कि इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर देती हूँ जिससे आपके कोई डाउट ना रहे। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरी वीडियोज़ लाइक करते हैं, और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट मैंने वीडियो में इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया था सबको कि इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + R/100T। अब क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोज कभी कभी यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारी रेट रहती है वो कभी कभी एनुअली रहती है। एनुअली मतलब साल में, कभी कभी हाफ ईयरली रहती है और कभी कभी क्वार्टरली रहती है। तो जब हाफ ईयरली होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेट को हमें क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है और टाइम को डबल। लेकिन यदि यही चीज़ क्वार्टरली रहती है तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, रेट को हमें डिवाइड करना पड़ता है 4 से और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके हमारे क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगी। इसका क्वेश्चन है, जैसे आप सुनिए, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एज 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। इन्होंने बोला है कि कुछ अमाउंट है आपके पास, कितना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल रहे हैं 8,000 रुपीज है। ऑन 8,000 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 20% आपको क्या दिया गया, रेट दी गई है, और आपको टाइम दिया गया 9 मंथ। ठीक है, तो 8,000 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। टाइम जो आपके पास है वो कितना, 9 मंथ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी 9 मंथ की बात होती है तो उसको हमें किस में चेंज करना पड़ता है, ईयर, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन चलता है वो ईयरली चलता है। तो ईयरली चलने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से जब हमने इसको डिवाइड दिया तो ये 3 3 सा 9, 3 4 सा हमारे पास आ गया 3/4 आ गया। क्योंकि इन्होंने सेकेंड बात बोला हुआ है कि जो कंपाउंडेड है वो क्या है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली जब बात होती है तो क्वार्टरली में मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि रेट को आप 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 4 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टी कितना आ गया, 3 आ गया। और आपको रेट कितनी दी गई थी, रेट दी गई थी 20%। तो रेट दी गई है 20%, 20%, तो 20% में आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5। तो आर की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, टाइम की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, और पी कितना दिया हुआ, 8,000। बट उन्होंने हमसे इस सवाल में अमाउंट नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100T-1। तो हमने प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करी 8,000, फिर उसके बाद 1 + R कितना दिया हुआ है, 5। R एक्चुअल में 20 था, बट इसको हमने 4 से डिवाइड दिया क्योंकि इन्होंने क्वार्टरली की बात की गई थी। क्वार्टरली की बात की गई थी तो हमने 4 से डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास 5 आया। R की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे और टाइम हमारा 3/4 था क्योंकि 9 मंथ्स थे, और हमने 12 से डिवाइड किया तो 3/4, और 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये क्वार्टरली है। तो यहाँ पे टाइम कितना लिखेंगे, हम 3 मेंशन करेंगे और -1। इसको हमने सॉल्व करना चालू किया तो 8,000, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, यानी कि 20 1 ज़ा 20 और 1 कितने हो गए, 21। 21 की पावर कितनी आई, 3। 21 की पावर 3 और 20 की पावर 3, और माइनस क्या है, 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 8,000 रुपीज 21 का पावर 3 है, मतलब क्यूब है, 21 क्यूब, इसकी वैल्यू होती है 9261। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आप लोगों को लर्न कर लेनी चाहिए, जो इजी बना देते हैं क्वेश्चंस को। और यहाँ पे 20 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 0 का क्यूब करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 8,000 लिखा और यहाँ पे इधर जाके ये इधर एलसीएम होगा, 9261 में से 8000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम 9261 में से 8000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1261, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 8,000। 8,000 से 8,000 कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1261। इसका मतलब CI कितना हो गया, 1261। तो कभी भी आपके पास अगर क्वार्टरली लिखा रहता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली,
तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें टाइम को और रेट को 4 से डिवाइड करें। और यदि आपके पास हाफ ईयरली लिखा रहता है तो रेट को आप 2 से डिवाइड करें और टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 month कंपाउंडेड एनुअली। उन्होंने कहा है कि आपके पास 2000 रुपीज़ हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीज़, ठीक है। रेट दी गई है 15% और टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, 2 years 4 month। जब कभी आपको ऐसा दिया रहता है टाइम मंथ में, तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो 2 years लिखा हुआ है और 4 मंथ को हमने 12 से डिवाइड दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इट मीन्स ये कितना हो गया, 2:1/3 ईयर्स हो गए। अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, हमको निकालना है CI। CI निकालने के लिए प्रिंसिपल लिखते हैं, पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 1 + R लिखेंगे, R के बाद क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। T कितना है हमारे पास, 2:1/3 -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 हमने लिखा और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो स्क्वायर में है, जो नॉर्मल है, ठीक है, उसको तो हम लिख देंगे होल नंबर में, उसको तो हम ऐसे ही मेंशन करेंगे। लेकिन जो सेकंड टर्म हमारे पास 1/3 में है, ये जो 1/3 में टर्म है, ये अंदर आके रेट पे मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 से कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 21 जा 20 और 3 प्लस हो गए तो 23 हो जाएंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 23/20 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 5/100 और माइनस क्या आ गया आपके पास, 1। अब अगेन हमने इसको स्टेप को सॉल्व किया तो 2023 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। आगे हम गए मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व किया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 20 हो गया, 21 जा 20 और +1 प्लस की तो कितना हो गया, 21/20 और -1। अब हमें क्या करना है, हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 529 का 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 से हमने रफ में मल्टीप्लाई कर लिया, 529 × 21, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा और 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, इनको प्लस किया तो 9 0 11 11 ये आ गया 119। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 11109 माइनस ये हो गया 2 4 जा 8 और 000 हो जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 8000 और अपॉन में भी कितना लिखा हुआ है 8000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2000 है, 2000 से सॉल्व किया तो 0 से 0 3 कैंसिल हो गई, 2 से कहा था तो कितना आ गया 2 4 जा 8 आ गया। और हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, 9 में से 0 गए 9, 0 में से 0 गए 0 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 में से 0 गया तो 1 आया और 11 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 में से 8 गए तो 3 आ गया और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अब हमने इसको 4 से डिवाइड दिया तो 4 से डिवाइड देने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, 28 के बाद फिर 3 इसके पास जाएंगे, 4 7 जा 28 फिर 4 7 जा होगा 0.25, हमारे पास आंसर आ गया 777.25। ये इसका क्या निकल आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको बस इतना याद रखना है, जब कभी भी हमें इस फॉर्म में दिया हो तो उस फॉर्म को पहले मंथ को ईयर में चेंज करना है और ईयर में चेंज करने के बाद जब हमें पावर इस तरह से हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तो नॉर्मल जो होल नंबर है उसको होल नंबर में लिखेंगे और मिक्स्ड को अंदर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअल में क्या है, फॉर्मूलेज लग रहे हैं। वो फॉर्मूले क्या है, सिंपल फॉर्मूला यही है जो CI का है, बट उसमें क्या है कभी कभी मेंशन नहीं रहता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप लोगों को अपने आईडी से करना होगा। जैसे किस टाइप से रहेगा, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि एक सिटी की पॉपुलेशन इतनी है और 2 साल बाद पॉपुलेशन बताइए कितनी होगी यदि R% से इंक्रीज हो रही है। यदि मैं मेंशन कर रही हूँ कि R% से इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स आपका प्लस का साइन आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100T होता है, तो हम वहाँ पे प्लस लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आपको अभी पॉपुलेशन की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंक्रीज वर्ड यूज़ नहीं भी किया जाए, तो आप याद रखना कि पॉपुलेशन से संबंधित जब भी बात आएगी
तो उसमें याद रखना है कि आपको प्लस का साइन यूज़ करना है और इसमें CI का फॉर्मूला लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कंजम्पशन की बात आती है, कंजम्पशन मीन्स हो जाता है कि डेप्रीसिएशन मतलब हो जाता है जैसे कि किसी चीज़ की हास होना, हिंदी में उसको बोलते हैं हास, मतलब उसकी वैल्यू कम होते जाना। जैसे कि सपोज मैंने आपसे बोला कि कार हमने परचेज करी, तो कार का 2 साल बाद रेट क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही यदि हमने कोई इलेक्ट्रिक आइटम लिया, जैसे हमने माइक्रोवेव लिया, फ्रिज लिया, या कुछ भी हमने इलेक्ट्रिक आइटम लिया, तो उसमें ये मान के चलो कि उसकी प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इलेक्ट्रिक आइटम की हमेशा, जिसमें भी टूल्स यूज होते हैं या इलेक्ट्रिक आइटम यूज होते हैं, उनकी वैल्यू घटती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी चीज का घिसाव होता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन पॉपुलेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। तो फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस आपको इतना याद रखना है उसमें प्लस का साइन यूज करना है और माइनस का। मैं आपको एक बार फॉर्मूले मेंशन कर देती हूँ बोर्ड पे। जैसे मैंने आपसे बोला कि T ईयर्स बाद बताइए पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर T ईयर्स। तो जब आप पॉपुलेशन निकालेंगे तो आपकी कितनी होगी, तो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला है P1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R/100 T आ जाएगा। T ईयर्स बाद कितनी होगी पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन होगी। और यदि आपसे पूछा जाए कि T ईयर्स एगो बताओ, तो T ईयर्स अगर आपको एगो बतानी है तो आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, P ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस R/100 T। ये दो फॉर्मूले लग जाएंगे पॉपुलेशन के केस में। और यदि आपके पास समझ लीजिए कार या कोई इलेक्ट्रिक आइटम आता है, जैसे समझ लो कार का रेट घटता है, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक आइटम है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपको निकालना है T ईयर्स बाद जाना है, तो इसमें क्या होता है रेट हमेशा घटता है, तो 1 माइनस R/100 T हो जाएगा। और यदि आपसे 2 साल पहले का पूछा जाए या 3 साल पहले का, तो 1 माइनस R/100। फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है 3 सालों की अलग अलग रेट दे दी जाती है। जैसे आपसे बोला जाए कि बताइए अमाउंट क्या होगा यदि पहले साल रेट कितनी थी, 5% थी, दूसरे साल रेट बढ़ी नहीं है, डिक्रीज हो गई है, 3% डिक्रीज हो गई है, और फिर चौथे साल फिर हमने रेट को बढ़ा दिया है, 15% कर दिया। तो अगर बढ़ाने वाली बात बोलते हैं तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे और अदरवाइज माइनस का। अगर अलग अलग डिफरेंट देते हैं आपको, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100 T। ये 1 साल के लिए हो गया। सपोज दूसरे साल क्या हो रहा है, रेट कम हो रही है, तो ये दूसरे साल के लिए हो गया। यहाँ पे T का मतलब 1 साल, यहाँ पे भी एक, आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और समझ लो तीसरे साल क्या हो रहा है, रेट आपकी बढ़ रही है, तो केवल ये 3 साल है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही 4 साल, 5 साल, 6 साल जितने भी दिए हो। तो अगर आपकी रेट चेंज हो रही है बार बार, तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले। अब मैं सबसे पहले आपको पॉपुलेशन का क्वेश्चन लेती हूँ। अब ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इफ द पॉपुलेशन वॉज 4000 at the end of year 2013, then what will be the population at the end of year 2015। उन्होंने बोला एक पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट रेट से, 15% रेट से। तो रेट आपको दे दी गई है 15%, और इन्होंने बोला हुआ है कि कितनी है पॉपुलेशन, इफ इट्स पॉपुलेशन वॉज, पॉपुलेशन कितनी थी 4000। अब उन्होंने बोला हुआ है कि 2013 में, ये कब की बात बोल रहे हैं, 2013 की। अब उन्होंने बोला है 2015 की बताइए, यानी कि टाइम कितना हो गया आपके पास, 2 साल हो गया। और आपको क्या निकालना है, बाद की पॉपुलेशन। इसका मतलब आपको ए फाइंड करना है। क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कहीं की पॉपुलेशन जो है वो 4000 थी 2013 में, 2015 में कितनी पॉपुलेशन होगी यदि रेट 15% से इंक्रीज होती है, और टाइम कितना है, 2 साल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूला P लिखेंगे। P कितना है, 4000 है, 1 प्लस R कितना है आपके पास, 15% है, और टाइम कितना 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपने सॉल्व करना चालू किया तो 5 3 15, 5 2 10, 20, 20, 23 हो जाएंगे। 23/20 की पावर कितनी है, 2। अब इसको सॉल्व किया तो ये 4000, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 से 0 कैंसिल हो गई, 4 1 जा 4, 4 10,
तो आपका आंसर कितना आ गया 5290। इसका मतलब 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 5290। तो इस तरह से कभी भी आपको अगर बात का पूछते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, और यदि पहले का पूछते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी ऊपर लिखना और ये पार्ट नीचे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इज 4 लाख। इफ इट्स प्राइस डिक्रीजेस 10% एवरी ईयर देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर। वो बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस कार की जो है वो 4 लाख है। इफ द प्राइस डिक्रीज, यदि प्राइस डिक्रीज हो रही है, कितने 10% डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर, हर साल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कार आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद उसकी प्राइस क्या होगी। तो आपको डिक्रीजेस कितना दिया है 10% दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है, और प्राइस कितनी है उसकी अभी प्रिंसिपल जो है 4 लाख। अब इसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है। हमारा फॉर्मूला अमाउंट का पी कितना है हमारे पास 4 लाख है। 4 लाख हमने मेंशन किया 1 प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि डेप्रीसिएशन यह माइनस हो रहा है, डिक्रीज रेट क्या है हमारी माइनस में जाएगी, और यहाँ पे क्या हो गया 3 साल हो गया। इसको हमने सॉल्व चालू करना, तो 4 लाख तो हम एज इट इज लिखेंगे। सॉल्व किया तो 0 से 0 कैंसिल, 10 में से 1 गए, 10 1 10 और 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9। 9/10 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 लाख लिखे, और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। 729 लिखा, और 720 और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000 लिखा। अब हमने जब सॉल्व किया तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना आया 400, और मल्टीप्लाई में 729। 729 है तो 00 आ गई मल्टीप्लाई करने पे, और 7 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4 9 जा 36, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 में 3 प्लस हुए 11, और 4 7 जा कितना होता है 28, 28 में हमने 1 प्लस किया तो कितना हो गया 29। ये हमारी कार की 3 साल के बाद की प्राइस हो गई, क्योंकि इसमें क्या होगा इसका डेप्रिसिएशन होगा, इसकी प्राइस घट जाएगी। अब प्राइस कितनी हो गई 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 2,91,600। अब इसकी नई प्राइस है आफ्टर 3 ईयर्स। द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ए ऑफ ए सिटी इज 5000। एक पॉपुलेशन दी गई है, एरिया ए की कितनी है 5000 है, तो 5000 जो पॉपुलेशन है वो हमारी क्या कहलाएगी पी कहलाएगी। पी कितनी हो गई हमारी 5000। उसके बाद इन्होंने बोला इट इंक्रीजेस बाय 10%। पहले साल जो हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी कि R1 दी गई है, कितनी दी गई है इन्होंने 10%, तो इंक्रीज बोलेंगे तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर इन्होंने बोला इट डिक्रीजेस बाय 20% सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर है उसमें जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है 20% से। फिर उन्होंने बोला कि ऑफ सम रीजंस, कुछ रीजन है जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन ये हो सकते हैं कोई महामारी आ गई होगी, कोई बीमारी आ गई होगी जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाई और डिक्रीज हो गई। अदरवाइज पॉपुलेशन के केस में हमेशा याद रखिए पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर बोला हुआ है इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 30%। थर्ड ईयर में क्या हुआ कि पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई, कितनी हो गई बढ़ने के बाद प्लस 30% से बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ एरिया ए एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर्स बाद बताना है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी थी। तो आपके पास फॉर्मूला तो है, जो आपको फॉर्मूला बताया गया वही फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपको समझ लीजिए, अमाउंट निकालना है यानी कि बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। पी कितना दिया गया है 5000 दिया गया है। फिर आपने लिखा 1 प्लस, यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रही है। जब हम दूसरे केस में गए तो माइनस हो रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रही है, और जब हम तीसरे केस में गए तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना चालू किया। 5000 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 1 10 और 1 कितना हो गया 11/10। नेक्स्ट स्टेप पे गए तो 20 1 20 25 100, 5 1 1 5 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 4/5। नेक्स्ट स्टेप में गए तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 1 10 और 3 कितने हो गए 13/10 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना चालू किया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से क्या कैंसिल हो गया 5 कैंसिल हो गया, 10 हमारे पास कितना है 10। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 11 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, और 4 का हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 11 3 जा
33, 11 वन जा 11 और 3 प्लस हुए तो कितने हुए 143। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 कितने हो गए 17 और 4 1 जा 4 और 1 कैरी प्लस किया तो कितना हो गया 5। 5720 ये हमारी कितने साल बाद, 3 साल बाद की, आफ्टर थर्ड ईयर। आफ्टर थर्ड ईयर ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी उस जगह की। एक बार इंक्रीज हुआ है, एक बार डिक्रीज हुआ है, एक बार इंक्रीज, ऐसे ही इसके अलावा भी कुछ बैंक से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन आता है जिसमें रेट अलग अलग हो रही है, रेट कम बढ़ हो रही है या फिर बढ़ ही रही है, तो भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इंक्रीज हो रही है तो हर जगह प्लस का साइन, डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, बट उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको सॉल्व करके बता दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मालूम है कि प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।